तो कोटा में जो बिहारी छात्र फंसे हुए हैं उसको लेकर बिहार की राजनीति बहुत गर्मा रही है। जो प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर फंसे हुए हैं उसका भी मुद्दा गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, इनसे पूछते हैं। सर, जो प्रवासी मजदूर बाहर फंस गए हैं उनको वापस बुलाने की मांग तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। जो कोटा में छात्र फंसे हैं वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, बस से लेकर आएंगे। देखिए, बिहार की सरकार जितने भी बाहर में फंसे हैं, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कोई भी लोग जो बिहार से बाहर हैं, और सिर्फ ये कोटा में नहीं है बिहार के विद्यार्थी, बिहार से बाहर अनेक राज्यों में विद्यार्थी हैं और अनेक राज्यों में हमारे मजदूर हैं। सबके बारे में सरकार के यहाँ जो स्थिति है उसका मूल्यांकन हो रहा है और किस परिस्थिति में वहाँ है उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ की सरकारों से बातचीत करके उनको कैसे सुविधा मिल सकती है ये भी किया जा रहा है। तो हर प्रकार से सरकार चाहती है कि पूरी तरह से इसकी समीक्षा कर ली जाए, क्या अद्यतन स्थिति है, उसके बाद ही किसी को लाने की बात कही जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, ये जो वर्तमान सिचुएशन है, इन परिस्थितियों का मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं। जब इन परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे तब उनको पता चलेगा कि आखिर क्या करना चाहिए, और बिहार की सरकार सही समय पर सही कदम उठाएगी और किसी को निराश नहीं करेगी। हमारे जो बिहार से बाहर बच्चे हैं सब हमारे लिए प्रिय हैं, सब अपने हैं, सब हमारे लिए अच्छे हैं, और जो भी बिहार के बाहर फंसे हैं, जो लोग भी फंसे हैं, सबके लिए सरकार चिंतित है। बाकी राज्यों ने तो अपने मजदूरों को वापस बुला लिया, अपने छात्रों को वापस बुला लिया, बिहार सरकार क्यों अड़ी हुई है? नहीं, बिहार सरकार अड़ी नहीं है। बिहार सरकार समीक्षा कर रही है और बिहार शरीफ स्थिति का मूल्यांकन कर रही है, और जब बिहार सरकार पूरी तरह से स्थिति का मूल्यांकन कर लेगी तब उसके बाद इसके बारे में सरकार बिल्कुल तैयारी के साथ किसी काम को करेगी। लॉकडाउन में मजदूरों को, छात्रों को बुलाया जा सकता है? नहीं, स्थिति तो जब मूल्यांकन होगा तब पता चलेगा कि क्या करेगी सरकार, क्या निर्णय लेगी। तो सरकार का जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि सरकार क्या करेगी। सर, विपक्ष सवाल उठाए तो बात समझ में आती है। अब तो बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, मजदूरों को वापस लाना चाहिए। तो बीजेपी के जो नेता लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि किन कारणों से, किस परिस्थिति में, क्या क्या मूल्यांकन उन्होंने किया। तो जैसे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग जैसे बोल रहे हैं बिना मूल्यांकन किए हुए, बिना समीक्षा किए हुए, बिना जानकारी के, उसी तरह से वो भी अपना बात को रख रहे हैं। बीजेपी के विधायक अपनी बेटी को लेकर चले आए विशेष पास इशू करवा के। वो तो परिस्थिति बहुत पहले की है और उन परिस्थिति पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूँ इस पर कोई अब आगे की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे श्रवण कुमार को। इनका कहना है कि बिहार सरकार को भी प्यार है अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों से, अपने राज्य के छात्रों से, लेकिन बिहार सरकार बिना परिस्थिति का मूल्यांकन किए उनको बिहार में लाकर पूरे बिहार के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहती। वो जहाँ भी रहेंगे वहीं पर बिहार सरकार उनका ख्याल रखेगी, उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रही है। उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं।